मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है, पूरी एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ सुबह से शाम तक करते करते। सुबह उठो, भागते भागते इधर जाओ, भागते भागते इधर जाओ, बोला माला भी नहीं हुई। ना तो हम इधर को अच्छे से ले पा रहे हैं, ना इधर को अच्छे से, मतलब। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। बहुत सुंदर क्लास, बहुत कुछ सीखने को मिला, इसीलिए प्रश्न भी आ रहे हैं। और जी। मुझे यही कहना था कि मेरा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, क्योंकि जॉब भी है, स्कूल में जॉब करने का है, और बच्चे भी हैं। तो मैं पूरी एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ सुबह से शाम तक करते करते। सुबह उठो, भागते भागते इधर जाओ, भागते भागते इधर जाओ, ये सब करते करते। तो जब ये सेवा का जब आता है, स्पिरिचुअल वाला जो हम शुरू करते हैं, तो ये भी एकदम बर्डन सा लगने लगता है कि मेरी 16 माला भी नहीं हुई। ना तो हम इधर को अच्छे से ले पा रहे हैं, ना इधर को अच्छे से, मतलब घर के काम भी करूंगी, अरे अभी तो वो भी पड़ा हुआ है, अब तो आरती नहीं, अब ये नहीं हुआ। तो बैलेंस नहीं बन रहा, मतलब बड़ा भागा रहता है, ना तो इधर की समझ में आ रही है, ना इधर। और या तो ओवरबर्डन हो रहा है, या क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करूं। इ- इसीलिए प्रैक्टिकल टारगेट्स लेने चाहिए। लाइक अगर आपको सुबह उठते हो आप 4 बजे या 5 बजे या 5:30 बजे, तो आपको अपना टारगेट ही बनाना चाहिए दैट मैं 5:30 उठती हूँ। ये मत करो कि टाइम टेबल में लिख दिया 4, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, उठ रहे 6 बजे। सो जब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली 2 घंटे लेट उठ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपने इसका मतलब प्रैक्टिकल टाइम टेबल नहीं बनाया है। तो टाइम टेबल प्रैक्टिकल होना चाहिए। आरती करती हूँ शाम को, गौर आरती 7 बजे, 7:30 बजे, जब आप कर सकते हो वही टाइम टेबल में लिखना चाहिए। और पढ़ने का भी ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगी फिर मैं 1 घंटे ये करूंगी, ऐसे लिखना नहीं चाहिए। जो आप कर सकते हैं वही लिखना चाहिए। तो बड़ा प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना चाहिए ताकि आप उसको फॉलो कर सकें, है ना? हाँ। और अगर आपके कुछ, इसीलिए मैट्रिक्स बना रहे हैं, पहले टाइम टेबल बनाया, मैट्रिक्स बनाया, चेक किया कुछ फॉल डाउन हो रहा है, कुछ लूप होल आ रहे हैं, देन अगेन टाइम टेबल को उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया, फिर मैट्रिक्स बनाया। इस तरह से ये चलती रहेगी क्रिया। और अगर आप लिखेंगे नहीं, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, मेरी गारंटी है, मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है, हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे कभी भी, मानसिक स्तर पर नहीं कर पाएंगे। जैसे आप सुबह स्कूल जाती हैं 8 बजे, वापिस आती हैं 3 बजे, तो आपको लिखना पड़ेगा 8 to 3 नो स्पिरिचुअल लाइफ, ओनली स्कूल। फिर 3 3 o'clock पे आए तो बच्चों को देखना है, खाना है, तो 3 to 5 रेस्ट, वर्क। फिर स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होगी 5 बजे से आपकी, जब बच्चे पार्क चले जाएंगे या कुछ अपना ट्यूशन करेंगे, तब 5 to 7 2 घंटे ये, और सुबह का 5 से 7 2 घंटे वो। इन्हीं 4 घंटे में मुझे जो कुछ अपना क्रक्स निकालना है, सेवा का भी, प्रीचिंग का भी, सब कुछ ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा कि मैं इस दिन रीडिंग कर लूंगी, इस दिन हियरिंग कर लूंगी, इस दिन प्रचार कर लूंगी, चैंटिंग तो रोज करनी है। ऐसे करके आपको डेली के टाइम टेबल, मंडे को ऐसा, ट्यूसडे को ऐसा, पूरा टाइम टेबल स्कूल का जैसे होता है वैसे शेड्यूल बनाना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे मैं अभी एनजाइटी से अभी ओवरकम ही किया है। तो डॉक्टर मुझे बोलते थे कि अपने को भी टाइम देना है, अपने को टाइम देना है, चाहे तुम रेस्ट करो चाहे कुछ भी। अब वो मुझे, अगर मैं अपने को भी टाइम देने के लिए निकल, वो तो खैर टाइम दिया ही नहीं गया है बिल्कुल भी इसके लिए, लेकिन हाँ इन सब चीजों से, जैसे मैंने रीडिंग करी है, आपके लेक्चर सुने हैं, इनसे मुझे काफी हेल्प मिली। लेकिन अब उन चीजों को भी मैं टाइम बहुत कम दे पा रही हूँ, बहुत कम हो रहा है। तो मेरी दिमागी स्थिति उसी हिसाब से थोड़ा सा, बड़ी जल्दी मैं पैनिक हो जाती हूँ, बड़ी जल्दी मैं, मतलब अनकंफर्टेबल सा हो रहा है। ये बड़ा कॉमन है माता जी, बड़ा कॉमन है, आपके साथ कुछ स्पेशल नहीं है, मेरे साथ भी होता है, हर भक्त के साथ होता है, सीनियर सीनियर भक्तों के साथ भी होता है। तो उसमें है ना, कुछ दिन कुछ मत करो, सिर्फ चैंटिंग करो 16 माला, ना रीडिंग ना हियरिंग ना कुछ मत करो। कुछ दिन बस शांत बैठो, जितना किया है ना उन्हीं नोट्स कॉपी को रिवाइज कर लो, थोड़ा सा उसी में से देख लो, कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो। थोड़ा बैठो, चिंतन करो, आज तक जो किया, स्कूल में जो थे, कॉलेज में जो थे, आज जो हैं, कुछ सोच लो, विचार कर लो ऐसा, जी 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 है ना? जी। सो इसको बस बड़ा रोबोटिक मत बनाओ कि डेली पढ़ना पढ़ना पढ़ना। तो बोलो कि मैं मंडे को पढ़ूंगी, ट्यूसडे को नहीं पढ़ूंगी, ट्यूसडे में विचार करूंगी, वेडनेसडे को श्रवण करूंगी, थर्सडे को मैं नोट्स कॉपी रिवाइज कर लूंगी। अलग अलग दिन अलग अलग क्रिया कर सकते हैं। हाँ जी, ये ओ, बेस्ट। ओ, ओवरऑल वीक का टारगेट होना चाहिए कि वीक में मुझे इतने घंटे श्रीमद् भागवतम को पढ़ने, अगर आधे घंटे रोज के हैं तो 7 दिन के हो गए आपके 3.5 घंटे। तो किसी एक दिन 1.5 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 2 घंटा पढ़ लिया, 1.5 3.5 घंटे हो गए, बोले वीक का मेरा हो गया।
बाकी दिन को मुझे और भी चीजें सोचनी विचार करनी है ऐसे। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत सही लगा मेरे प्रैक्टिकली लाइफ, मतलब मैं हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।